तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, एक सीरीज़ बना रहा हूँ मैं जिसमें क्लास 9th के ना कुछ क्वेश्चन है जो बाहर से आते हैं, एनसीईआरटी से नहीं आते हैं, बाहर से क्वेश्चंस आते हैं, उनकी मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ आपके सामने। तो वो सीरीज़ के क्वेश्चंस मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इस तरीके का क्वेश्चन है। एक लिखा है √3 - 1 और एक लिखा है आपका √3 + 1 इक्वल टू लिखा है आपका a माइनस का b √3। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए। सबसे पहले क्या आनी चाहिए आपको, एनसीईआरटी आनी चाहिए। ठीक है, देखो हमें एनसीईआरटी आती है तो एनसीईआरटी में क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इस पूरे का रैशनलाइज कर देंगे, है ना, पूरे का रैशनलाइज करेंगे क्योंकि रूट आ रहा है डिनोमिनेटर में, है ना, तो रैशनलाइज कर देंगे इसका। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो रैशनलाइज कर देते हैं इसका। तो रैशनलाइज करेंगे √3 - 1 और √3 + 1। ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे तो कितना जाएगा, √3 - 1 अपॉन में √3 - 1 इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस का b √3। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, a - b, तो यहाँ आ जाएगा a - b का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस का b, यहाँ पे आ गया √3। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना, माइनस का 2ab, ऊपर खोल दिया ब्रैकेट, नीचे क्या होगा, स्क्वायर से रूट काट दिया तो 3 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, a माइनस का b √3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर से वैसे रूट कट जाता है। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 3 + 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2√3 अपॉन में कितना आ गया 2। ठीक है, इक्वल टू a माइनस का b, यहाँ पे आ गया √3। ठीक है, 3 + 1 कितना होता है 4 माइनस का 2√3 अपॉन में कितना आ गया 2 इक्वल टू a माइनस का b √3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे चलते हैं। स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले पार्ट में से अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं इस वाले पार्ट में से, अगर ये पूरा पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ ऊपर वाला, तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ 2 कॉमन। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 2 कॉमन ले लूँगा। क्या करूँगा मैं, 2 कॉमन ले लूँगा। तो मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2 माइनस का √3, क्या काउंट है 2 माइनस का √3 अपॉन में 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया a माइनस का b √3। 2 से क्या कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या बच्चों, 2 माइनस का √3 इक्वल टू a माइनस का b √3, ये बच गया आपका। ठीक है, अब आगे कैसे करोगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे, तो यहाँ तक ना सारे बच्चे कर लेते हैं। आगे क्या प्रॉब्लम आती है कि कैसे आगे वैल्यू निकाले a और b की। देखो कैसे आपको वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात। देखो यहाँ पे ये लिखा है √3, राइट, और राइट साइड पे √3 कहाँ लिखा है, b के साथ लिखा हुआ है √3। ठीक है, तो ये एक जैसे पार्ट है, इक्वल पार्ट है, क्योंकि √3 वाले पार्ट हैं, तो हम इनको इक्वेट करेंगे साथ में, इन दोनों को इक्वेट करेंगे साथ में। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे साथ में, और जो नंबर वाला पार्ट है उसको साथ में इक्वेट करेंगे, ऐसे करके इनको साथ में इक्वेट करेंगे। ठीक है, इनको साथ में इक्वेट करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे साथ साथ में। ठीक है ना, क्लियर है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इक्वेट करेंगे, ये पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कैसे इक्वेट करेंगे, तो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कर देंगे। क्या कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे बच्चों। ठीक है, दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे। जैसे ही कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग करने के बाद मेरा आंसर निकल के आ जाएगा सामने सामने। क्या आ जाएगा, देखो a इक्वल टू, कितनी नॉर्मल सी बात है, पहले नंबर लिखा है यहाँ पर भी नंबर लिखा है, तो a इक्वल टू डायरेक्ट क्या आ गया आपके पास 2। ठीक है, और दूसरी तरफ करेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस का √3 इक्वल टू वहाँ पे क्या है, माइनस का b √3, है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1, है ना, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1। इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम के अंदर आते हैं और आप लोग एनसीईआरटी करके जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि एग्जाम में क्यों नहीं हो रहे मेरे से क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, रेडी हो जाइए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास 9th के, तो ये वीडियो जरूर करना बच्चों, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन्स आएंगे। ठीक है, आने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करना पड़ेगा हम लोगों को। √11 माइनस का √7, ठीक है, अपॉन में √11 प्लस का √7। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे यहाँ पे,
√11 माइनस का √7, ठीक है। यहाँ पे भी रेशनलाइज करेंगे, √11 माइनस का √7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस का b, यहाँ पे कितना हो जाएगा √77, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे तो आप a माइनस b लग रहा है, a माइनस b लग रहा है, a माइनस b लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस का b अंडर रूट में 77, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ ऊपर आइडेंटिटी, √11 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2√11 इंटू √7, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया बच्चों, स्क्वायर से रूट काट दो, स्क्वायर से रूट काट दो, नीचे क्या बचा 11 माइनस का 7, यहाँ पे क्या आ गया आपका a माइनस का b √77, ठीक है। स्क्वायर से रूट काट दो, स्क्वायर से रूट काट दो, यहाँ पर देखो क्या आ गया 11 प्लस 7 माइनस का 2 अंडर रूट में कितना आ गया आपका 77, ठीक है। नीचे कितना जाएगा, 11 में 7 माइनस किया तो 4 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया a माइनस का b, यहाँ पे क्या आ गया √77, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, 11 प्लस 7 कितना होगा बच्चों, 18 होगा, 11 प्लस 7 18 होता है। यहाँ पे 2 रूट कितना आ गया आपका 77, अपॉन में कितना आ गया 4, इक्वल टू कितना आ गया a माइनस का b √77, तो 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचा 9 बचा, और यहाँ पे कितना बचा √77 बचा, नीचे कितना बचा आपका 4 बचा, इक्वल टू कितना आ गया a माइनस का b √77। अब क्या करो 2 से 4 को काट दो, कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना स्टूडेंट, यहाँ पे समझना बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा आ गया 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 77 अपॉन में 2 इक्वल टू a माइनस का b, यहाँ पे कितना आ गया √77, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपको सेपरेट करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, समझना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे समझना बच्चों। देखो मैं एक बार 2 को एक बार इसके नीचे लिखूंगा और 2 को एक बार √77 के नीचे लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मेरा सेम आने वाला है, ठीक है ना, समझना मेरी बात को, ठीक है। चलो लिखता हूँ, देखो 9/2 लिख सकता हूँ, माइनस √77/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखूंगा सॉल्व करके यही वाली चीज़ आएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना आ गया a माइनस का b रूट का 77, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, कंपेयरिंग कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। जैसी कंपेयरिंग करेंगे तो नंबर वाला पार्ट a से कंपेयर हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 9/2 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 9/2 आ गई। और जो दूसरा पार्ट कंपेयर करेंगे माइनस का √77/2 इक्वल टू माइनस का b और अंडर रूट कितना आ गया 77, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, √70 से √77 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या बच गई आपकी, b की वैल्यू बच गई 1/2, तो ये हमारा क्या हो गए आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, समझ के करना है, समझदारी से करना है। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप के क्वेश्चन भी पहले चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, आपको ना x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू क्या दे रखी है 3 + √8, ठीक है ना। और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² अपॉन में 1/x प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, समझो मेरी बात को पहले, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे x अपॉन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका, क्या करना है आपको, सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि ये स्क्वायर कैसे आएगा। देखो ये जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है ना, फाइंड आउट पे देखो स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर आएगा कैसे। देखो आप अगर ऐसा लिखोगे, देखो अगर मैं x + 1/x का होल स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, तभी ये चीज़ आ सकती है कि a का स्क्वायर करो, यहाँ पे b का स्क्वायर करो प्लस 2ab, 2 × a × b, ठीक है, ये इससे कट गया है ना। तो क्या बना मेरे पास यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बन गया x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया ax² अपॉन में 1/x² प्लस का 2, ठीक है। अब इस 2 को मेरे को क्या चाहिए, देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, मुझे निकालना है ये वाली वैल्यू निकालनी है, सिर्फ x + 1/x² निकालना है।
ठीक है, बाकी तो मुझे कुछ निकालना नहीं है। तो मैं सिर्फ इसको अगर यहीं पे रखता हूँ, इसको सिर्फ यहीं रखता हूँ और बाकी सबको इधर भेज देता हूँ, तो काम बन जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 2 वहाँ ले गए तो माइनस का 2। ये फॉर्मूला लग गया आपका, ठीक है, समझ में आया। यानी कि मुझे अगर ये वैल्यू पता है x प्लस 1/x, तो मैं निकाल लूँगा। x की वैल्यू तो मुझे पता है, लेकिन 1/x की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो x की वैल्यू क्या दे रखी थी आपको, x की वैल्यू दे रखी थी 3 प्लस का √8, 3 प्लस का √8 दे रखी थी। तो क्या करोगे आप, 1/x निकालो, 1/x का निकालोगे तो ये आएगा आपका 3 प्लस का √8, ठीक है। रेशनलाइज कर दो यहाँ पे 3 माइनस का √8, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आ गया 3 माइनस का √8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 3 माइनस का √8, ठीक है, और नीचे कितना आ गया a का स्क्वायर माइनस कितना आ गया बच्चों b का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद क्या करोगे, 3 माइनस का √8, 3 माइनस का √8 अपॉन में कितना आ गया 9, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट काटो कितना आ गया माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस का √8 अपॉन में 1 आ गया, ठीक है। यानी कि 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस का √8, और x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3 प्लस का √8, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिटी बनाई थी बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जो आइडेंटिटी बनाई थी आपके लिए यहाँ पे बनाई थी ये वाली, ठीक है, ये जो मैंने बनाई थी जो मुझे निकालना था, ये आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। x प्लस 1/x, ये वाली दोबारा से लिख दो, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोबारा से, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे निकालना था एक्स स्क्वायर क्या निकालना था, x² प्लस 1/x² निकालना था, और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे x प्लस 1/x आप निकाल सकते हो, है ना, x प्लस 1/x निकाल सकते हो। तो ये x² प्लस 1/x², x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस का √8, और 1/x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस का √8, इसका क्या आ गया स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है, माइनस का √8 प्लस का √8 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कितना आ गया 6 का स्क्वायर माइनस का 2 कितना आ गया बच्चों 36 माइनस का 2 कितना आ गया बच्चा आपका 34। यानी कि हमारा आंसर जो है x² प्लस 1/x² का आंसर आ जाएगा हमारा 34, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट हमें करने हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर आते हैं आपके, समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। थैंक। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9th के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, आपको ना x की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस √3, ठीक है ना, और आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³ निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, मैंने सिखाया आपको इस तरीके से कर दिया करो हमेशा, यहाँ से क्यूब हटा दो जो निकालना, जिसमें से वो नॉर्मल करके क्यूब कर दो, है ना, क्यूब कर दो, फॉर्मूला लगा दो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b, है ना, प्लस 3a² b, है ना, और 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, है ना, ये लिख सकते हैं 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फॉर्मूला भी होता है ना, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, राइट, समझ में आया, ठीक है। अंदर इंटू करोगे 3a² b प्लस 3b² बन जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है यहाँ पे x प्लस 1/x का होल क्यूब हो गया, ठीक है, ये हो गया x³, ये हो गया 1/x³, ये x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3, यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस 1/x हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था बच्चों, देखो मुझे अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए मुझे सिर्फ, ठीक है, ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसको मैं क्या करूँगा, उस तरफ भेज दूँगा, इस चीज़ को मैं इस तरफ भेज दूँगा, समझ में आया, ठीक है, इस तरफ भेज दूँगा, ठीक है। कैसे करूँगा आइए बताते हैं। देखो तो मैं क्या करूँगा, इसको यहीं रखता हूँ, ठीक है ना, यहीं रखा, तो यहाँ पे क्या आ गया x³, इसको यहीं रखा, क्या है यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू x प्लस 1/x³ माइनस का 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ये आ गया, ठीक है। इसको इधर ले गए ना, इसको इधर ले गए, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसको यहीं रखा, ठीक है। अब x प्लस 1/x निकालना है मुझे बस, है ना। तो देखो x तो पता है लेकिन 1/x निकालना है, तो 1/x कैसे निकालेंगे, देखो
1/x रेशनलाइज करके निकाल देंगे। 1/x की जगह क्या है 2 प्लस का √3, तो रेशनलाइज कर दो 2 माइनस का √3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का √3, तो यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे 2 माइनस का √3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 का a का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे 2 माइनस का √3, यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट के कितना आया 3, तो ये कितना आया 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3 अपॉन में a, है ना। ठीक है, तो मेरी दोनों वैल्यू आ गई, मेरी 1/x की वैल्यू भी आ गई 2 माइनस का √3 और x की वैल्यू भी आ गई 2 प्लस का √3। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें करना था ये, देखो ये जो था ना बॉक्स, इसको बॉक्स बना देता हूँ इसको। ठीक है, बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ जो है हमें इसमें डालनी है वैल्यू, है ना, इसके अंदर डालनी है वैल्यू। ठीक है, आ जाओ डालते हैं। ठीक है, फटाफट आ जाओ। ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ करते हैं। देखो कैसे करना है, आइए करते हैं। देखो तो यहाँ पे हमारा निकालना था x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, डालो इसके अंदर। x की वैल्यू क्या है 2 माइनस √3, है ना, 2 माइनस का √3। 1/x क्या है 2 प्लस का √3, इसका क्या आ गया आपका होल क्यूब हो गया, माइनस सेम ये रहेगा आपका, है ना, 2 माइनस का √3 और क्या हो जाएगा 2 प्लस का √3, है ना, 2 प्लस का √3, ये हो जाएगा सेम। ठीक है, बस यहाँ पे सॉल्व कर दो इसको, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचा आपका 4 की क्यूब, 2 प्लस 2 4 की क्यूब माइनस ये 3 हो गया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 3 × 4 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया आपका 64 माइनस कितना आ गया 12, तो कितना आ जाएगा 52 इज़ योर फाइनल आंसर। समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, 90% चांसेस है। ठीक है, और जो आप मुझे सुन रहे हैं ये भी सुन लो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बाहर से करा रहा हूँ, कर लेना बच्चों। ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हम क्लास 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं एनसीईआरटी से बाहर के। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, आपको x² + y² निकालना है। स्टूडेंट देखो मैं कैसे करूँगा, अगर मुझे मैं x को सॉल्व कर दूंगा, इसको सॉल्व कर दूँ तो मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी, है ना, और इसको सॉल्व कर दूँ तो मेरी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज कर दो, है ना, रेशनलाइज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आ गया √2, यहाँ पर भी रेशनलाइज करेंगे, यहाँ पर आ गया √2, यहाँ पर आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया a का स्क्वायर और यहाँ आ गया आपका b का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस का 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√6, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों 2√6। नीचे कितना आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो कितना आ गया 3 - का 2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 2 प्लस कितना आ गया 2√6, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 + 2√6। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही क्या निकालेंगे बच्चों, हम y की वैल्यू निकालेंगे। y क्या दे रखा है आपको, y दे रखा है आपको यहाँ पे √3 माइनस का √2 अपॉन में √3 प्लस का √2। ठीक है, रेशनलाइज करो यहाँ पे, √3 माइनस का √2 और यहाँ पर आ गया √3 माइनस का √2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया √3 माइनस का √2 का होल स्क्वायर हो गया आपका, नीचे कितना आ गया a का स्क्वायर, है ना, माइनस कितना आ गया आपका b का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab फॉर्मूला होता है ना, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट काट देंगे, यहाँ पे 3 - 2 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर से रूट काट दो, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा आपका 3 + का 2 माइनस का 2√6 बचेगा, यहाँ पे कितना आ गया 1, तो यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू 5 - का 2√6, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, y की वैल्यू आ गई। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी 5 + का 2√6, x की वैल्यू आई 5 + का 2√6, और जो y की वैल्यू है वो आई है मेरे पास 5 - का 2√6। दो वैल्यू आ गई आपकी। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था x²
प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी थी, कुछ भी नहीं करना, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, एक्स की वैल्यू डाल दो और वाई की वैल्यू डाल दो। ठीक है, डालो यहाँ पे, तो 5 प्लस का 2√6 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा 5 माइनस का 2√6 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, तो भाई ए का स्क्वायर, है ना, प्लस बी का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2√6। ठीक है, फिर इसको करोगे आगे, ए का स्क्वायर, है ना, प्लस बी का स्क्वायर, है ना, फिर माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, माइनस का 2ab, ठीक है, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखो 2√6 लिखा हुआ है, 2√6 लिखा हुआ है, तो स्क्वायर जब आप इसको ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू √6 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो स्क्वायर से रूट कट गया 6, तो कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 24, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देख लेना यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 24। ठीक है, अब यहाँ पर आप गौर करो, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है प्लस का, और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट सेम है और साइन का साइन अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। ठीक है, कैंसिल कर दिया, बचा क्या आपका, बचा जो आप लिख दो आगे की तरफ। फिर 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, और ये कितना आ गया आपका 24, है ना। 25 कितना होगा 50 प्लस कितना आ गया 48, तो हम लोग आंसर में कितना आंसर आ जाएगा हमारा 98, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 98। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन, देखो कैसे सिंप्लीफाई करना है। इनको अलग अलग सॉल्व कर लो या तो साथ में सॉल्व कर लो लेके, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको पहले मैं अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ ना, मैं इसको ए पार्ट मान लेता हूँ, इस पूरे वाले पार्ट को मैं इसको ए पार्ट मान लेता हूँ। लेट ए पार्ट इसको मान लेता हूँ, किसको, √5 प्लस √3। ठीक है, और इसको मान लेता हूँ √5 माइनस √3। ठीक है, और इसको बी पार्ट मान लेता हूँ। बी क्या है आपका, √5 माइनस का √3 अपॉन में क्या है √5 प्लस का √3, ये मान लेता हूँ इसको। ठीक है, अब इसके बाद देखो सॉल्व करते हैं, देखो रैशनलाइज करो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, बाद में इनको कर लेंगे। √5 प्लस √3 अपॉन में क्या आ गया √5 माइनस का √3, रैशनलाइज कर दो। √5 प्लस का √3 और √5 प्लस का √3, यहाँ पर आ गया आपका √5 प्लस का √3 का क्या आ गया होल स्क्वायर। नीचे कितना आ गया ए का स्क्वायर, है ना, माइनस बी का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, तो 5 में से 3 गया। ठीक है, 2 आ जाएगा, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 5 प्लस 3 प्लस 2√15। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 2 इक्वल टू कितना आ गया ए, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 और 3 8 प्लस 2√15 बटे में 2 इक्वल टू ए। ऊपर से कॉमन निकाल लो बेटा, कॉमन क्या निकाल दो, 2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 4 प्लस का √15, है ना, 4 प्लस का √15 अपॉन में क्या बचा 2 से क्या कैंसिल कर दिया 2, तो ए आ गया। तो जो ए की वैल्यू वो कितनी आ गई 4 प्लस का √15। इसी तरीके से बी को भी करो, बी जो माना था ना, क्या था बी, √5 माइनस √3 था और उसका उल्टा नीचे लिखा था। ठीक है, चलो √5 माइनस का √3 अपॉन में √5 प्लस का √3, इसको रैशनलाइज कर दो, √5 माइनस का √3 अपॉन में √5 माइनस का √3। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, √5 माइनस का √3 इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे आगे ए का स्क्वायर,
ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, -2ab, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2√15। नीचे क्या करोगे, स्क्वायर से रूट काट दो, स्क्वायर से रूट काट दो, कितना आ गया 5 - 3, तो कितना आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आ गया 8 हो गया। 8 के बाद यहाँ पे कितना आ गया 2√15, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 2। यहाँ पे क्या करेंगे 2 कॉमन ले लो, 4 माइनस का √15 अपॉन में कितना आ गया 2, इसको इससे कैंसिल कर दो। तो जो b की वैल्यू है बच्चों, b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, b की वैल्यू आ गई 4 माइनस का √15, है ना। अब हमें निकालना क्या था, हमें इन दोनों को बस ऐड करना है ना, क्योंकि अलग अलग थे तो इनको ऐड करना था। a प्लस बी ही था हमारे पास, तो a कितना आ गया 4 प्लस का √15 और b कितना हो गया आपके पास 4 माइनस का √15। √15 से √15 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 + 4 8 हो जाएगा उसका आंसर फाइनली, ठीक है। इस तरीके से करना है स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।